आपने हमें मुस्लिम क्यों बनाया? अल्लाह क्यों मुस्लिम बनाया हमें? अरे मुस्लिम बनना भी नहीं पढ़ने दे रहे। मुस्लिम बनना गुनाह नहीं है, लेकिन तुम जो कारनामे करते हो ना, ये करना गुनाह है, समझे मैडम? ये हमारी बस्ती में नहीं रहेगा। अरे तो ये बचपन से यहाँ रहता है, तो अभी बचपन से रहता होगा, लेकिन अब नहीं रहेगा। सरकार फैसला हमारे ले रही है बीवी ना, बच्चों जो का भी मैटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार फैसला लेगी ना, जो भी लेगी उसके बाद में फैसला होगा। हेलो, खड़ा हो, यहाँ से खड़ा हो। क्या ड्रामा लगा रखा है ये? क्या ड्रामा लगा रखा है? क्या हुआ भाईजान आपको? क्या हुआ मुझे? अरे पूजा करने देगा या नहीं करने देगा? तो भाईजान मैं भी तो अपना नमाज पढ़ रहा था ना। नमाज पढ़ रहा था तो अपने उसमें जाके पढ़ा करना। सबका जीना हराम कर रखा तूने। भाईजान मेरे नमाज का वक्त जब होगा जब तो मैं नमाज पढ़ूंगा ना। तो नमाज का वक्त होता है तो यहाँ नमाज पढ़ेगा क्या? और भी तो लोग रहते हैं यहाँ पे। भाईजान मैं तो बचपन से ही नमाज पढ़ रहा हूँ, आज तक तो आपने कुछ नहीं बोला, आज आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? तुम लोगों की औकात है ना, अच्छी तरीके से जान गए हम, समझे? भाईजान हमने क्या किया? हमारी क्या मतलब? भाईजान हम तो बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आज तक तो आपने बोला नहीं, अब आप सेम बात बोल रहे हो। ऐसा है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अरे नमाज वमाज है ना, ये कहीं बाहर जाके पढ़ा कर अपने मस्जिद वगैरह में। क्या हो गया? अरे मैडम, मैं पूजा कर रहा था यहाँ पे, 1 घंटे से चिल्ला रहा है। आप ही बताओ मैडम, मैं अपना नमाज भी ना पढ़ूं? अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि कुछ लोगों ने ये गंदी हरकत कर दी, तो उस चक्कर में तुम लोग क्यों आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हो? मैडम आप जुम्मे की रात है और यही समय होता है हमारा नमाज पढ़ने का। तुम्हारी औकात सामने आ गई है, ठीक है ना? तुम लोगों ने कितना गदर मचा रखा है, पता है? भाईजान बताओ मैं क्या करूं? अब आप ही बताओ मैडम, मैं नमाज तुम्हारे नहीं तो पढ़ भाई सकता। होंगे ना पाकिस्तानी, तुम्हारे तो भाई होंगे ना। पाकिस्तान तो काफिर होते हैं जनाब। मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों को थाने में लेके जाऊंगी ना, और जब तुम्हारे डंडे पड़ेंगे, जब तुम दोनों को समझ में आएगा। मैडम मेरे को डंडा मारोगे? मैडम मैं तो अपना नमाज पढ़ता, अब ये बता भारत में रह के मैं अपना नमाज भी नहीं पढ़ सकता। भारत में रह के नमाज पढ़ सकते हो, कौन मना कर रहा है? मैडम मैं नमाज पढ़ाते ही धक्का मार दिया मुझे उठाते ही। अरे छोड़ो। अरे किसी मैडम का भी आप कोई आप भरोसा एक नहीं कर सकते आप एक बार बताओ कि इन्होंने क्या कदर मचा रखा है, जानती हूँ पाकिस्तान में हे कितना अल्लाह, कदर मचा हे रखा अल्लाह, है? ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? अभी भी पूछ रहे हो क्या रहा है? क्योंकि कुछ और होना बाकी है क्या? अल्लाह आपने हमें मुस्लिम क्यों बनाया? अल्लाह क्यों मुस्लिम बनाया हमें? अरे मुस्लिम नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। मुस्लिम बनना गुनाह नहीं है, लेकिन तुम जो कारनामे करते हो ना, ये करना गुनाह है, समझे? बताओ तुम अपने भाई को क्यों नहीं समझाते, अपने भाई लोगों को? मैंने क्या किया? मेरे कौन से भाई? मैं तो इस भारत देश का रहने वाला हूं, मैं तो एक देखो भारत का मैडम, नागरिक हूँ। क्या ड्रामे कर रही है, देखो। अरे मुझे इतना पता है कि झगड़ा मत करो, तुम्हारी वजह से और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैडम, भाई मेरे को थाने में फोन गया कि मैडम ऐसे ऐसे हमें परेशान कर रखा है, ये लोग हर रोज लड़ रहे हैं, हर रोज इतना शोर शराबा करते हैं। भाई औरों को तो जीने दो यार तुम लोग। मैडम हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, ये भाईजान ने ना कल जो है टीवी पे न्यूज सुन ली कश्मीर मुद्दे वाली। मैडम जब से भाईजान हमारे ऊपर खफा है और कह रहे कि तुम यहाँ से कमरा भी खाली कर दो, सारे मुस्लिम इस भारत में नहीं रह सकते। सरकार बैठी है, उनको क्या फैसला लेना और क्या नहीं, ठीक है? मैडम ये हमारी बस्ती में नहीं रहेगा। अरे तो ये बचपन से यहाँ रहता है, तो अभी बचपन से रहता होगा, लेकिन अब नहीं रहेगा। सरकार फैसला हमारे ले रही है बीवी ना, जो बच्चों भी का लेगी। मैटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार फैसला लेगी ना, जो भी लेगी उसके बाद में फैसला होगा, तब तक इसको यही रहने दो। बताओ मैडम, अब ये हमें रहने नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान भी नहीं जा सकते क्योंकि हम भारत के बच्चे हैं, भारत में ही रहे हैं, भारत में बड़े हुए हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना बोरिया बिस्तर पकड़ो और यहाँ भाईजान से प्लीज, अरे अल्लाह के खाली लिए करो। अल्लाह के लिए झगड़ा मत करो एक दूसरे से। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं नमाज मैडम आप ही बताओ क्या करें हम इनका, आप ही बताओ। देखो पहली बात तो जी, ये वर्दी, इसका कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? सबसे बड़ी इसकी ड्यूटी होती है जनता को संभालना। वही काम मैं कर रही हूँ। जब मुझे पता चला यहाँ ऐसे ऐसे दंगा हो सकता है तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपस में प्लीज एक दूसरे का सर ना फोड़े, एक दूसरे से ना लड़े। मैडम एक बात, क्योंकि तेरा भी खून लाल है और तेरा भी खून लाल है। जब भगवान ने फर्क नहीं किया तो तुम लोग आपस में क्यों फर्क कर रहे हो? मैम फर्क हम नहीं, फर्क ये कर रहे हैं मैडम, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते मैडम। एक जैसे नहीं होते, लेकिन होते तो घटिया है ना। मैडम सारे अरे मुस्लिम पीठ घटिया पीछे होते तो हैं वार क्या? करते हो ना। मैडम मुस्लिम घटिया होते हैं क्या? क्यों? पीठ पीछे तो वार करते हो ना। हमने किसके साथ वार किया मैडम? वो तो पाकिस्तान की थी, वो तो नाजायज औलाद है मैडम। तो वो ही समझाना हमारे भारत की औलाद है मैडम। वो ही समझाना चाह रही हूँ मैं इनको कि सरकार जब फैसला लेगी आप उसी पर वो करना, ठीक है? उससे पहले इसको कुछ मत कहो। ये तो होती है हिंदुस्तान की, देखो पुलिस की ड्रेस में है ना, लेकिन हिंदुस्तान की एक अच्छी नारी भी है ये, एक ऑफिसर के साथ साथ में, फिर भी ये तुम्हारी साइड ले रही है कि हाँ भाई भाई रहो आराम से, ठीक है? भाईजान मैं तो लेकिन तुम लोग सुधरते नहीं हो। भाईजान हम गद्दारी नहीं करते, गद्दारी वो नापाक वो पाकिस्तानी करते हैं जो हमारे भारत देश पर हमेशा हमला करते हैं। ये सही बोल रहा है, इनमें इनकी क्या गलती है? ये लोग तो यहीं पे रहते हैं। अल्लाह की शुक्र है मैं अपना कमा खा रहा हूँ।
पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार दी, अभी अचानक से कहाँ जाएंगे। और जो भी सरकार फैसला लेगी तब तक प्लीज आप चुप रहिए। अगर तुम दोनों ने फिर से कोई शोर शराबा या लड़ाई झगड़ा किया तो मैं दोनों को जेल में डाल दूंगी, ना ही तुम मेरे घर के हो ना ही तुम मेरे घर के हो। क्योंकि मेरे लिए घर का है तो कुछ है तो वो है प्रशासन, मेरी सरकार, जो मेरे से करने के लिए बोलेगी मैं वो ही करूंगी। ठीक है? ठीक है तो मैडम। प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मत झगड़ा करो, मत फूट डालो, मत लोगों को उकसाओ, प्लीज मिलजुल के रहो। ठीक है मैडम। और अब तुम फ्रेंड्स, भाई भाई बन के रहेंगे। ये वीडियो एक सीख थी, एक आप लोगों के लिए हम मैसेज देना चाह रहे थे कि प्लीज आप लड़ाई झगड़ा ना करें। जो भी मुद्दा चल रहा है फिलहाल देश में, उस पर जो सरकार लेगी, हमें अपनी सरकार पर भरोसा है, जो भी वो फैसला लेगी बहुत ही अच्छा लेगी। ठीक है? लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत किया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा। भाई आपस में जो मोहल्ले में कहीं भी मोमडन और हिंदू रहते हैं तो वहाँ पर मोमडन भाइयों को ऐसा ना समझे, उनसे कटे ना, क्योंकि देखो वो भी हमारी तरह हमारे भाई हैं। कुछ गलतियाँ पाकिस्तान के लोग उग्रवादी कर रहे हैं, उनको सज़ा सरकार ज़रूर देगी। और आज की वीडियो आपको शिक्षाप्रद के लिए थी। जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम।